हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा ये होने वाला है पांचवा वीडियो, जो कि पांचवा पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, जो अभी हाल ही में पेपर हुए थे। ठीक है। और ये पेपर सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आरपीएफ कांस्टेबल या ग्रुप डी वगैरह जो होंगे रेलवे के, इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी हैं जो हाल ही में एग्ज़ाम में हुए हैं, वो स्पेशली वो। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है 4096 स्क्वायर किलोमीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। वो एक आयत की जिसकी लंबाई जो है वर्ग की भुजा की दोगुनी और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। ओके। वर्ग का एरिया कितना दिया है, ए स्क्वायर अपने को दिया है 4096। यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जैसे कि हम लोग आइडिया, हमें इतना पता है कि 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। ठीक है। और 65 का स्क्वायर कितना होता है, जब लास्ट में 5 होता है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना, इस आगे वाले नंबर का उसके नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करके, यानी 6 7 जा 42 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका मतलब 4096 इन्हीं दोनों के बीच में है, यानी 60 और 65 के स्क्वायर के बीच में। तो 61 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 62 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 63 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 9 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 64 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 6 आएगा, तो इसका मतलब 64 का स्क्वायर ही आपका 4096 होगा। तो फिर ए स्क्वायर अगर आपका है 4096, तो ये कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि आयत की चौड़ाई और लंबाई का, ठीक है, ब्रेथ और लेंथ का रेशियो निकालना है। लेंथ क्या है, लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी, यानी कि 64 की दोगुनी। और चौड़ाई क्या है, भुजा से 24 कम, तो -24 कर देंगे, बचेगा 40, तो 40। ठीक है। 2 से काट देंगे इसको 20 टाइम्स, 4 से काट देंगे, 4 5 20 एंड 4 1 4, 4 6 24। तो आंसर आ जाएगा 5:16। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी और एक चोर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। ओके। अब वो एक ही दिशा में चलते हैं। ओके। और एक दूसरे से 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा, समय की बात की है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ले रहा है 9.5। स्पीड क्या है, स्पीड जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी स्पीड एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, यानी 5.5 - 5, 9.5/0.5, पॉइंट दोनों से हटा देंगे, 95.5, यानी कि 19 घंटे हम लोगों को इनको लग जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधिका के शिक्षक 60 वर्ष के हैं, वह राधिका की आयु के दोगुने से 20 वर्ष बड़े हैं। तो राधिका की आयु कितनी है, राधिका की आयु मान लेते हैं x है, तो राधिका की आयु के दोगुने यानी 2x से कितने बड़े हैं 20 वर्ष। कौन बड़ा है, टीचर। तो 2x = 20 उधर जाएगा तो 60 - 20 40 बचेगा, तो ये जो काट देंगे तो x बचेगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 58 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। 58 है ना, एक संख्या दूसरे से 18 अधिक है, मैं इससे 18 अलग कर देता हूँ, यहाँ कितना बचा 40। अब इसको इक्वल कर दो, 20 और 20, तो एक संख्या तो 20 + 18 38 हो गई, एक संख्या 20 हो गई, बड़ी संख्या पूछी है 38 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये एक ग्राफ। ओके। कह रहा है कि 2021 में भारत में बेची गई कुल मोटरसाइकिलें 25 लाख थी। ओके, 25 लाख मोटरसाइकिल थी 2021 का, मतलब ये 100% टोटल है। ओके। कह रहा है 2021 में भारत के GTM द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या, GTM कहाँ है, ये कितना है 5%। 100% वैल्यू दी गई है, 5% निकालने, 0 से 0 काट देते हैं, 2 से 5 टाइम्स, 2 × 2 2 × 4 2 5 10,
1 2 3 1,25,000, 1,25,000। ओके ठीक है, 1,25,000 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1600 का 1.2625% कितना है? तो 1600 इंटू 1.25 अपॉन 100 डब्ल्यू 16 इंटू 1.25, तो 16 पंजे 80, 8 16 32 8 40 4 16 16 4 20, पॉइंट 2 के बाद लगाए तो यहाँ आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यंजक को सरल कीजिए। ओके, यहाँ पे हमारा ये दिया है a इंटू ए, ये b इंटू बी। नीचे चेक कर लेते हैं क्या a माइनस बी है, यानी 5.32 3.64, 12 में 8, 12 में 6 चलते हैं। हाँ ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे, ए माइनस बी, इससे ए कट गया, ए प्लस बी बचा, यानी 5.32 3.64 को जोड़ देंगे, 4 2 6 6 639 538 8.96। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सक्सेना 150 प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं, उन्हें 15 प्रति पेन की दर से बेच देते हैं। लाभ हानि, लाभ हानि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो वो खरीदते हैं 12 पेन, यानी 1 दर्जन 150 रुपये के, यानी एक पेन पड़ा आपका, उनका पड़ा 12 1 12 3 12 जो 12.5 रुपये का, ठीक 12.5 रुपये, पॉइंट ख़त्म रखें, यानी 2 पेन पड़े उनके 25 रुपये के, और 15 प्रति पेन, यानी एक पेन यानी 15 पे बेचा तो 2 पेन के 30 पे बेचेंगे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि पॉइंट से थोड़ा दूर रहते हैं, है ना। वैसे कर तो यहाँ पे एक 12.5 का पड़ा है, एक 15 का पड़ जाएगा, तो 12.5 मतलब 15 माइनस 12.5, लेकिन हम लोग क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं। तो 2 पेन उन्होंने खरीदे हैं 25 के और 2 पेन बेचे हैं 30 के, फ़ायदा हुआ 5 रुपये का, कितने पे, 25 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 5 जा 25 और 20% का उनको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 7:5 में है, उनका योग, अच्छा ठीक है, यानी 7 प्लस 5 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 360, एक हो गया 12 36 30, बीच का डिफरेंस 2 का है, तो इंटू 2 32 या 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? इसका मतलब 11 के जस्ट बाद 7 से विभाज्य अंक कौन सी आती है, 14, फिर 21, है ना, और 90 से पहले 12 7 84, ठीक। संख्या कितनी 7 से हैं, 84 माइनस 14 अपन डिवाइड कर दें, कितने का गैप है, 7 का और प्लस 1, 70/7 प्लस 1 10 प्लस 1 11। एक तो ये तरीका हो गया, एक काम और कर सकते थे अगर ऐसे नहीं तो जैसे 7 2 जा से स्टार्ट करेंगे, 7 2 जा 14, नेक्स्ट होगा अपना 7 3 जा, है ना, लास्ट में 7 इंटू 12 क्योंकि 12 7 84 आया था, तो 7 से सब में संख्याएँ 12 से 2 से लेकर 12 तक गई, यानी 12 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि गैप 1 का ही है 2 और 3 में, 10 प्लस 1 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ओके, एक त्रिभुज है ये, इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है 90 डिग्री पे होती है, इसकी ऊंचाई दी है 6। हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया कि √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ साइड तो पता ही नहीं है, तो साइड निकाल लेते हैं, इसे साइड ए मान लेते हैं। तो जब समबाहु का ये जो ऊंचाई पड़ी है तो ये दोनों इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो ये a/2 होगा, ठीक है। यहाँ पाइथागोरस लगा देते हैं, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू a²/4 प्लस 36, स्क्वायर 4 को इधर ले आते हैं, a² माइनस a²/4 इक्वल टू 36, तो 4 यहाँ तो
ये इधर चला जाएगा, 4a² माइनस a स्क्वायर 3a² अपॉन 4 इक्वल टू 36, 3 से कट गया 12 टाइम्स a² आपका हो गया 12 4 जा 48, तो a हो जाएगा आपका 16 3 16 3 48, तो 4√3। हमें साइड मिल गया है, हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी आई है 4√3 का स्क्वायर। ओके 4 से अभी नहीं इधर कर लेते हैं, √3 अपॉन 4 इंटू 4 से 16 इंटू 3, 4 4 या 16 4 या 12√3, इसका आंसर हो जाएगा 12√3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा ये माइनस से, तो एक मिनट, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो -9/16 प्लस 5/12, दोनों को हम लोग सेम डिनोमीटर कर लेते हैं, 16 3 48 12 4 48, यानी कि इसका मतलब यहाँ हम लोग ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 4 का, -27/48 प्लस 20/48, तो कितना बता माइनस प्लस कितना बचा -7/48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितनी धनराशि और 1056 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ओके, साधारण ब्याज कितना है 1056, धनराशि पता नहीं है अभी, तो उसकी जगह पी मान लेंगे। रेट कितना है 16, टाइम कितना है 3/100। ठीक है, 3 से इधर काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है, एंड 16 से काट लेते हैं, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, तो पी आ गया आपका 22 × 100 यानी कि 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 7500 की धनराशि 8% मतलब वार्षिक ब्याज पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, तो एक वर्ष के लिए धनराशि क्या होगी। तो जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से लगता है तो समय डबल हो जाता है, यानी यहाँ हम 2 लेंगे, और ब्याज आधा हो जाता है, यानी कि हम 4% लेंगे। कितने के लिए 2 के लिए 4% कितना होगा, तो 4 + 4 प्लस मतलब 2 वर्ष के लिए क्या होता है x + y प्लस x/100। अगर दोनों में इक्वल है तो x + x, यार क्या x + x² है ना, तो 4 + 4 + 16/100 यानी 8.16, यानी हमें 7500 का 8.16 निकालना है, और फिर 7500 में ऐड कर देंगे, तो 7500 इंटू 8.16/100, 4 से काट देते हैं, 4 2 जा 8.40, 4 4 जा 16, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 3 जा 300, यानी 300 इंटू 2.04, 300 इंटू 2.04, या फिर 3 इंटू 204, ये आ गया आपका 612, यानी 7500 में हम 612 जब ऐड करेंगे तो 8112 बचेगा, तो हमारा आंसर हो गया 8.12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 + cot² θ 1 + cos² θ 1 - cos² θ, और -1 - sin θ 1 + sin θ 1 + tan² θ। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ जानते हैं कि cosec² θ माइनस cot² θ इक्वल टू होता है 1, तो फिर cosec² θ बराबर होगा 1 + cot² θ। ठीक है, दूसरा क्या है tan² θ, तो हम लोग इसकी बात करेंगे तो कि sec² θ माइनस tan² θ इक्वल टू होता है 1, तो sec² θ हो जाएगा 1 + tan² θ। तो ठीक है,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आया, सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो ये इसको 1 टाइम काट देगा। वैसे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो ये इसको 1 टाइम काट देगा। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंकड़ों के एक समुच्चय का माध्य और बहुलक इतना है। ओके, आंकड़ों का माध्यक निकालना, माध्यिका निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, क्या हो रहा है इसमें, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक, बहुलक कितना है, 61.1। ठीक है, अच्छा, और इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका को हम लोग x मान लेते हैं, 2 इंटू माध्य कितना है, 58.7। ठीक है, तो 61.1 में हम ऐड कर देंगे 2 इंटू 58.7 को, कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 16 1 17 1 2 5 जा 10 1 11, तो 117.4 में 61.1 को ऐड कर देंगे, 4 1 5 7 1 8 6 1 7 3, तो यानी कि 178.5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ठीक है, 3 से स्क्वायर दे, 3 5 जो 15, 2 बचा, 3 9 जो 27, 3 5 जो 15, 59.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 नल लगे हैं, टंकी बी को 45 मिनट में खाली कर सकता है, बी जो है नल बी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है, नल ए टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। रोहित ने अनजाने में दोनों नल चालू कर दिए, लेकिन 30 मिनट बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत नल बी को बंद कर दिया। इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसका मतलब टंकी ए क्या करता है, टंकी ए 30 मिनट में भर सकता है, यानी ये प्लस वाला है, यानी कि इन करने वाला। टंकी बी ये माइनस है, क्योंकि वो नल बी, क्योंकि ये टंकी को खाली करता है 45 मिनट करता है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 90, 33 जा एंड 45 42 जा। ये कह रहा है कि दोनों नल चालू कर दिए, लेकिन 30 मिनट बाद, यानी 30 मिनट तक दोनों चलते रहे। इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, ये 30 मिनट भरता है, ये 3 यूनिट से 3 एफिशिएंसी भरता है, ये 2 एफिशिएंसी खाली होता है, तो यहाँ एफिशिएंसी कितनी लगेगी, प्लस की 1, और 30 मिनट में 1 एफिशिएंसी से काम हुआ 30, टोटल वर्क था 90, तो वर्क कितना बचा 60। अब यहाँ क्या करता है, बी को बंद कर देता है, यानी अब ये आप किस एफिशिएंसी से काम होगा, 3 की एफिशिएंसी से, 3 की क्षमता से काम होगा, यानी नल ए से। तो टंकी को अब भरने में 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वंदिता ने 5 विषयों अर्थात हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत में 80% अंक प्राप्त किए। ठीक है, जहाँ उसके अधिकतम अंक, प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 105 थे। ठीक है, तो वंदिता ने हिंदी में 89 अंक, संस्कृत में 92, मैथ में 98, अंग्रेजी में 81, तो साइंस में उसे कितने मिले। इसका मतलब अधिकतम अंक प्रत्येक विषय कितने थे, 105, और सब्जेक्ट कितने थे, 5, तो यानी टोटल मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 टू 5, यानी 525 के उसे 80% अंक प्राप्त हुए। तो 525 के 80% निकाल लेते हैं। 80% क्या होता है, 4/5, 5 बन जा 5 0, 5 5 जा 25, तो 4 5 जा 20, 4 बन जा 4, यानी उसको 420 अंक प्राप्त हुए। अब ठीक है, देख लेते हैं कितने अंक उसको मिल गए, बाद बाकी बचे हुए साइंस के होंगे। हिंदी के 89, संस्कृत के 92, मैथ के 98, इंग्लिश के 81। ठीक है, 9 2 11 9 2 11 8 19 और 1 20, 2 8 2 10 9 19 9 28 28 8 36,
420 में 360 तो उसको ऐसे मिल गए। बचे हुए अंक हैं 60 जो कि साइंस के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 की पावर माइनस 1/2। तो 1/4 क्या होगा, 1/2 की पावर 2, इसकी पावर माइनस 1/2 है। 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -2 की पावर माइनस 1/2। ए की पावर m की पावर n क्या होता है, ए की पावर mn। तो ए की पावर -2 इंटू -1/2। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस चला गया, तो ए मतलब 2 बचा है, तो 2 ही आंसर बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मनीष ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर उसके अतिरिक्त MRP पर 25% की छूट के साथ खरीदा। उसने इसे 18,600 में बेचकर 600 का लाभ अर्जित किया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, उसने 18,600 में बेचा जिसमें 600 का प्रॉफिट है, तो चीज़ कितने की उसने ली थी, 18,000 की। ठीक है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि 25% की छूट के साथ। 25% क्या होता है, 1/4, यानी कि अगर अंकित मूल्य 4 है तो उसने बेचा उसको 3 पे। 3 की वैल्यू आपकी 18,000 है, 3 6 जा। ठीक, क्योंकि 4 अंकित मूल्य है, उसने 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 3 पे ही बेचा होगा, और 3 ही उसका 18,000 है। 18,000 कहाँ से है, क्योंकि 18,600 उसने 600 का प्रॉफिट लिया है, इसका मतलब वो वस्तु उसको 18,000 की पड़ी थी। तो 3 की वैल्यू 18,000 है, तो 4 की वैल्यू 1 यूनिट होगी 600 की, 6,000 की, तो 4 यूनिट हो जाएंगी 24,000 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करना है। 20 प्लस 10 माइनस 5 प्लस 7 में से 3 गए 4। 20 प्लस 10 में सारे 5 प्लस 4, 20 प्लस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर रेखाओं के एक युग्म किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। एंगल 1 और 2 एकांतर अंतःकोण का योग बनाते हैं। ठीक है, एंगल 1 75 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना होगा। जब सीधी सी बात है, यहाँ सॉल्व करना भी नहीं है, यहाँ कह दिया कि 1 और 2 एकांतर है और एकांतर कोण इक्वल होते हैं। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, अगर ये 75 है तो ये भी 75 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को 8 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी घंटे को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। पाइप ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है, तीनों की लिख लेते हैं हम लोग, ए बी सी। ये 8 घंटे में भरता है, 10 घंटे में, ये तो इसको माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये प्लस वाले इन वाले हैं, माइनस जो पानी को खाली करेंगे 12। इनका एलसीएम 4 दूनी 8, 4 3 दूनी 6, 120। ठीक है, 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, 12 जा एंड 10 जा। ये कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो 12 और 15, 15 12 27, ये तो प्लस के हैं, लेकिन 10 वाली एफिशिएंसी माइनस खाली कर रही है, तो एक साथ एफिशिएंसी कितने की लगी, 17 की। ये कह रहा है 4 घंटे बाद, यानी 4 घंटे तक तो 17 की एफिशिएंसी से काम हुआ है, 17 चौको 68, यानी कि 68 काम हुआ है 4 घंटे में। काम कितना बचा, 120 माइनस 68, 120 माइनस 68 आपका बचेगा 52। 52 काम बचा है 4 घंटे में, 17 की एफिशिएंसी 67 काम हो गया, 68, 52 वर्ग बचा है। अब क्या कह रहा है, ए को बंद कर दिया जाता है, यानी ये एफिशिएंसी खत्म। अब बचा 12, 12 की एफिशिएंसी से भर रहा है, 10 की एफिशिएंसी से 10 की क्षमता से खाली कर रहा है, तो एफिशिएंसी प्लस में कितनी लग रही, 2 की, तो 2 से इसको खाली करेगा, भरेगा 26 घंटे, तो शेष भाग 26 घंटे में भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैभव अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें और नीचे से 32वें, शीर्ष से 7वें यानी इसके ऊपर 6 लोग खड़े हैं, तब यहाँ वैभव बैठा है 7वें नंबर पे हो गया, और नीचे से 32वें यानी कि इसके इधर 31 लोग हैं तो 32वें हो गए। टोटल 31 6 37 और 1 38 लोग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 3:2 है। पानी की मात्रा 3 2 5, 5 इक्वल टू 10, तो 1 इक्वल टू 2, पानी पूछा 2 इक्वल टू 4, आसान सा बात था 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट,
यानी 2410 और 2700 का HCF ज्ञात कीजिए। वैसे यहाँ पे HCF निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं है। देखो लास्ट में 0 पड़ रहा है तो सीधी सी बात इसका 10 ही होगा। 5 हो सकता है लेकिन 10 भी हो क्योंकि लास्ट में 0 पड़ रहा है, तो HCF तो 10 ही होगा। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 241 इंटू 10, दूसरा है 270 इंटू 10, यानी 10 तो ये तो ठीक है HCF होगा। अगर इनमें कुछ कॉमन मिल जाएंगे तो भी वो भी होता है, लेकिन 241 तभी कॉमन होता है क्योंकि ये 273 से डिवाइड हो रहा है, अभी 3 और 5 और 10 से, लेकिन 5 और 10 से ये तो हो नहीं रहा। 3 और एक रास्ता बचता है तो 4 2 6 7, इनका सम आ जाता है 7। 7 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग है, तो इनका HCF सिर्फ कितना बचेगा 10। तो ये हो गया हमारा आज का 5वें नंबर का पेपर। कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेपर जो हमारा आएगा कौन सा 24 तारीख को, जो सुबह मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग CGL के जो भी 2024 पेपर हुए थे उनको भी सॉल्व करेंगे, है ना, उनकी, क्योंकि SSC के जो भी एग्ज़ाम हुए, CGL ही नहीं, CGL CHSL। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।